क्या है यूक्रेन रशिया का विवाद, बड़ी ताकतों के बीच फंसे यूक्रेन का दर्द, क्या है नाटो का माजरा। समझेंगे मेरे साथ एक एक चीज़ पूरे विस्तार के साथ पूरा विश्लेषण करते हुए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आजकल आप दोस्तों सुन रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच बहुत विवाद उमड़ रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बताई जा रही है। तो शायद आपको ये ना पता हो कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको जड़ तक लिए चलूँगा, पूरे एक एक चीज़ बताऊँगा इसमें क्या कारण है, क्यों ये युद्ध की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों दरअसल बात ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। इसको समझने के से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नाटो आखिर है क्या। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये जो नाटो है 30 देशों का मिलिट्री ग्रुप है। इसमें क्या रहता है कि अगर कोई भी देश इन देशों में से किसी भी एक देश पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो ये 30 देश हैं जो मिलकर उस देश का सामना करेंगे। तो आप कहेंगे इसमें यूक्रेन अगर शामिल होना चाहता है तो इससे रशिया को प्रॉब्लम क्या है। जी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यूक्रेन जो है ये नाटो में अगर शामिल हो जाता है, और इस समय फिलहाल लातविया और इस्टोनिया के शामिल होने के बाद जो ये अगर यूक्रेन भी शामिल हो जाता है तो चारों ओर से जो ये रसिया है ये घिर जाएगा अपने दुश्मन देशों से। और नाटो क्या है, अमेरिका के साथ मिला हुआ सैन्य संगठन है जो रसिया के दुश्मन है। तो अगर यूक्रेन भी भाई शामिल हो जाता है तो मैप में आप देखिए, ये अगर शामिल हो जाता है तो चारों ओर से अपने दुश्मनों से रसिया घिर जाएगा। और दोस्तों अमेरिका भी यही चाहता है कि जो रसिया के आसपास के जो सोवियत संघ के क्षेत्र हैं ये नाटो में शामिल हो जाएं, जिससे कि अमेरिका इन देशों की मदद से रसिया पर दबाव बना सके। तो अगर ऐसा होगा तो रसिया टूट जाएगा और अमेरिका उस पर दबाव बना सकती है। एक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, रसिया क्रांति के जो नायक थे व्लादिमीर लेनिन, उनका कहना था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसे ही है जैसे किसी शरीर से सर को अलग कर दिया जाए। तो ये कारण है। और एक कारण ये भी है कि जो रूस की राजधानी है मॉस्को, ये जो है यूक्रेन के बहुत ही नज़दीक है। और यूरोपीय जो दुश्मन देश हैं रसिया के, उनको अगर आक्रमण करना पड़े तो उनकी दूरी कम से कम 1600 किलोमीटर पड़ जाती है। जबकि अगर यूक्रेन शामिल हो गया नाटो में तो 640 किलोमीटर पड़ जाएगी बस। यूक्रेन की राजधानी और मॉस्को की राजधानी की दूरी 640 किलोमीटर है, क्योंकि वो बॉर्डर से लगा हुआ है यूक्रेन रसिया के। तो इससे क्या होगा, यूरोपीय देशों के लिए इस पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ये नहीं चाहता है रूस की यूक्रेन शामिल हो नाटो में। अब आप ये कहेंगे ये तो नहीं चाहता है, लेकिन ये रूस तो नहीं चाहता कि वो शामिल हो, लेकिन यूक्रेन आखिर क्यों चाहता है। यूक्रेन जी, इसको भी समझने के लिए आपको 100 साल इतिहास में पहले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1917 के ईस्वी के आसपास जब यूक्रेन और रसिया एक साथ थे, संयुक्त राष्ट्र थे, तो उनको कहा जाता था रशियन एम्पायर। ठीक, तो क्या हुआ कि जब इसका रूस का विघटन हुआ, अलग हुए देश, तो ये अलग राज्य बनना चाहता था यूक्रेन। ठीक, अलग राज्य बनना चाहता था, लेकिन इनका 3 साल बाद फिर ये एक में हो गए, सोवियत संघ के सदस्य बन गए इनका। लेकिन मन में जो इच्छाएं थी कि मैं स्वतंत्र देश बनूं वो तो अभी भी थी। तो दरअसल क्या हुआ कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें 15 देश अलग हुए, जिसमें से यूक्रेन भी एक देश था। जब ये अलग हुआ तो सही मायने में इसकी आज़ादी उसी समय थी जब ये अलग हुआ। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर आप अलग भी हो गए तो रसिया जो था वो बड़ा क्षेत्र था, उसको ये यूक्रेन को डर था कि रसिया कहीं हम पर फिर से आक्रमण करके अपना बना ले, हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला कोई तो हो जो हमें बचा सके। तो इसके लिए नाटो से अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है तो 30 देश मिलकर भाई इसकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए शामिल होना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये शामिल तो होना चाहता है, लेकिन ये सामना भी कर रहा है रूस का इस समय। लेकिन रूस के साथ सामना करने में इसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ कि जैसे यूक्रेन के साथ धोखा ये हुआ कि जैसे आप स्कूल में देखे होंगे कि कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, कोई बलवान आदमी से उसकी लड़ाई हो गई, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे, चलो तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐन वक्त पर जब लड़ाई होने लगी तो पीछे देखता है कि कोई दोस्त उसका साथ नहीं दे रहा। इसी प्रकार यूक्रेन के साथ ये हुआ कि यूक्रेन जब आगे बढ़ रहा था तो अमेरिका और नाटो सदस्य उसका टेम्पर भर रहे थे कि आप जाइए लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, ऐन वक्त पर जब लड़ाई छिड़ गई तो नाटो सदस्य ने, अमेरिका ने
अमेरिका के साथ साथ नाटो सदस्य ने, अमेरिका ने तो सुनिश्चित कर दिया कि मेरी कोई भी मिलिट्री फोर्स, नाटो के सदस्य कोई भी ये साथ नहीं देंगे, इस जंग में नहीं जाएंगे। हालांकि ये बात है कि आर्थिक रूप से प्रतिबंध कुछ लगा रहा है रूस पर, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा कि उसकी युद्ध को रोका जा सके। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं होता दोस्तों, लेकिन अब इन दोनों का विवाद है, हम क्या करें। तो अगर वीडियो आपको सब नॉलेजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा प्रयास था आपको समझाने का, आप समझ भी गए होंगे।